करीब 1 साल पहले चाइना ने 2 इंपॉर्टेंट मिनरल के ऊपर एक्सपोर्ट करब लगाया था, गैलियम एंड जर्मेनियम। इस 2 इंपॉर्टेंट मिनरल के ऊपर चाइना ने एक नई पॉलिसी लगाई थी, एक नई एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था, जिससे चाइना एक्सपोर्ट पे करब करना चाहता है। इससे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक सेटबैक का माहौल आ गया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि यूएस में जो इन मिनरल के इंपोर्ट होते हैं, मोर देन 95% ऑफ द इंपोर्ट चाइना से आता है। तो चाइना इस दोनों मिनरल का एक हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी है और हाईएस्ट एक्सपोर्टर भी है। गैलियम एंड जर्मेनियम यूज होता है चिप मेकिंग में। अगर गैलियम और जर्मेनियम जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चिप मेकिंग में, उसके एक्सपोर्ट में करब किया जाएगा, तो चाइना खुद चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। चाइना ये चाहता भी है, क्योंकि आगे की इंडस्ट्री चिप मेकिंग में होने वाली है, ईवी में होने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होने वाली है, और डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनते हैं उसमें होने। चाइना चाहता है कि चिप मेकिंग में वो वर्ल्ड लीडर बने, इसीलिए वो इस 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गैलियम एंड जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पे करब करना चाहता है। और हाल फिलहाल में न्यूज़ आया है कि चाइना एक और इंपॉर्टेंट मेटल के ऊपर करब करना चाहता है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर। वो मेटल है एंटीमोनी। एंटीमोनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल है और उसका यूज़ होता है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, इंफ्रारेड इक्विपमेंट बनाने के लिए, नाइट विजन कैमरास बनाने के लिए। 10 सितंबर से एक नई लॉ या नई लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट होने वाली है एक्सपोर्ट ऑफ एंटीनोमी। जिस कंपनी या जिस देश को एंटीनोमी इंपोर्ट करना है चाइना से, उसे एक नई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एक एप्लीकेशन, एक परमिशन एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जिसमें यह बताना पड़ेगा कि एंटीनोमी का एंड यूज़र कौन है, उसका एंड यूज़ क्या होने वाला है और उससे क्या क्या चीज़ बनाने वाली है वो कंट्री। तो चाइना पूरा इन्फॉर्मेशन रखना चाहता है कि एंटीनोमी कहाँ कहाँ यूज़ होने वाली है। एक तरह से उसके एक्सपोर्ट में वो करब कर रहा है, जिसके कारण से दूसरे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है इससे। अभी पूरी दुनिया में वॉर का एक माहौल है। यूक्रेन रसिया की वॉर, ईरान इजराइल पैलेस्तीन की वॉर, इनफैक्ट पाकिस्तान में वॉर का माहौल है। इस पूरे वॉर में डिफेंस इक्विपमेंट का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो कंट्री डिफेंस इक्विपमेंट काफ़ी सस्ते में और काफ़ी तेज़ी से बनाएगा, वो कंट्री सबसे ज़्यादा कमाएगा और सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। चाइना यही चाहता है, क्योंकि एंटीनोमी इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर मेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट। अब जब डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके एक्सपोर्ट में जब चाइना करब करेगा, तो चाइना एक तरीके से इवेंचुअली वो कंट्रोल करना चाहेगा डिफेंस के इक्विपमेंट पे। तो चाइना ने काफ़ी एक लंबा प्लान बनाया है कि वो बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स को वो कंट्रोल करे एक्सपोर्ट पे। पहले चाइना ने ग्राफाइट के एक्सपोर्ट पे करब लगाया था, क्योंकि ग्राफाइट यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बनाने में। तो चाइना अभी वर्ल्ड लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज बनाने में। अभी पूरी दुनिया में लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो चाइना पहले से प्लान किया हुआ है कि जो भी बैटरीज बनाने के में जो ग्राफाइट यूज़ होगी, वो पूरी तरीके से चाइना से जानी चाहिए, और चाइना इसके पूरे फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। सेकंड, गैलियम एंड जर्मेनियम के ऊपर भी चाइना एक्सपोर्ट का करब लगाना चाहता है, ताकि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज को रूल कर सके। और फाइनली, एंटीनोमी मेटल के एक्सपोर्ट पे करब लगाने से चाइना डिफेंस इक्विपमेंट में भी लीडर बनना चाहता है। वर्ल्ड का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है, वॉर इक्विपमेंट होने वाला है, और ये सारी चीज़ निर्भर करती है एलिमेंट्स और जो भी मेटल्स है, आपके पास कितने रिजर्व है या आप बना सकते हैं जो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलती है। चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि मैक्सिमम ग्राफाइट निकाल सके, ग्राफाइट पे कंट्रोल कर सके, और जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है मिनरल, उसको बनाने के प्रोसेस में काफ़ी चाइना आगे से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ताकि उसके एक्सपोर्ट में कंट्रोल करके ये पूरे वर्क फ्लो, जितनी भी जो फ्लो हो रही है इस तरह के एलिमेंट के, उसके ऊपर करब लगा सके। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इससे चाइना को लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है लॉस होने का, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लॉस होने का। वो कैसे? क्योंकि फेब 2022 में रसिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया था, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी गैस इंपोर्ट होते थे रसिया से, अराउंड 47% ऑफ द गैस यूरोपियन कंट्रीज में रसिया से इंपोर्ट होते थे, उसको कट कर दिया, उसके ऊपर करब लगा दिया था। बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन फाइनली यूरोपियन कंट्रीज एक अल्टरनेटिव सोर्स, जो ऑयल के अल्टरनेटिव सोर्स है, उसके तरफ मूव कर गए। वो दूसरे कंट्री से इसको इंपोर्ट करने लग गए। तो फाइनली अभी हाल के सिचुएशन में क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज ऑयल जो इंपोर्ट करती रसिया से, वो हार्डली 15 या 14% है। तो इस तरीके से रशियन कंपनीज को एक लॉस का सामना करना पड़ गया, और ये केस चाइना के साथ भी हो सकता है। चाइना बहुत सारे मिनरल पे जो करब कर रहा है उसके एक्सपोर्ट पे, तो दुनिया में जो दूसरे देश है, वो दूसरे तरीके के सोर्स या दूसरे जगह अपना माइनिंग इंडस्ट्री या दूसरे जगह जहाँ पे इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ से वो इंपोर्ट करना चालू कर लेगी। लेकिन मिनरल के केस में एक डिफरेंट सिचुएशन है। मिनरल या तो नेचुरली ऑकर्ड होता है, या तो उसे बनाया जाता है।
गैलियम एंड जर्मेनियम के केस में ये दोनों मिनरल नेचुरली ऑकर नहीं होता है और इसे बनाने के लिए एक लार्ज सेटअप लगता है, मेटलर्जी के लार्ज सेटअप लगाए जाते हैं, बहुत सारे R&D होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, प्लस टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होता है। तो गैलियम और जर्मेनियम को बनाने के लिए जिंक और बॉक्साइट का यूज़ होता है और ये जब तक में दूसरी कंट्रीज इसके सेटअप में एक्सपर्टीज होंगे, उसके सेटअप को यूज़ कर पाएंगे इफेक्टिवली, तब तक चाइना शायद वर्ल्ड लीडर बन जाएगा इस पूरे एलिमेंट के हेल्प से। साथ ही साथ चाइना में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज प्लेयर इसमें चल जाएंगे, इसमें आ जाएंगे इस एलिमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, इसके एक्सपोर्ट में, और उससे पूरे दुनिया में एक कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस का नेचर हो जाएगा इस पूरे एलिमेंट को। गैलियम एंड जर्मेनियम सिर्फ चाइना नहीं बनाती है, दूसरी कंट्रीज ही बनाती है, जैसे पोलैंड, जापान, रसिया, यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद किए गए हैं क्योंकि उसे काफ़ी लॉस होने लग गया, क्योंकि चाइना से जो एक्सपोर्ट होता था गैलियम एंड जर्मेनियम वो काफ़ी लो कॉस्ट पे होता था। ये सबको पता है कि चाइना एक ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है, लो लेबर कॉस्ट होता है, जिसके कारण से इसके जो एक्सपोर्ट यूनिट होते हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव दाम पे रहते हैं या काफ़ी कम दाम पे रहते हैं, जिसके कारण दूसरे देश में जब इस चीज़ की जो इंडस्ट्री बैठी है या जो एक्सपोर्ट यूनिट बैठी है वो चाइना के प्राइस के सामने टिक नहीं पाती है। यूएस तो चाहेगा कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स बने, कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स से वो ले या उसके R&D में वो पहले से लगा होगा, लेकिन यूएस खुद अभी पॉलिटिकल टर्माइल सिचुएशन में है, प्लस जॉब की वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब लेके जो यूएस काफ़ी पैनिक सिचुएशन में होगा और इस तरह के एक्सपोर्ट क्रब लगाने से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर रहा है चाइना ये जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करके और भी बहुत सारे फायदे लेने का कोशिश कर रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म चाइना का विजन देखेंगे तो चाइना सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में रूल करना तो चाहता ही है, उसके साथ साथ वह इंटरनेट बैंडविड्थ, जितने भी इंटरनेट वायर जो समुद्र के नीचे बिछी रहती है सी के नीचे, उसके मेंटेनेंस एक्टिविटी से लेके उसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन का भी कंट्रोल करे, चिप मेकिंग इंडस्ट्री में का भी कंट्रोल करे, डिफेंस इक्विपमेंट को भी कंट्रोल करे और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी वो कंट्रोल करे। तो चाइना हर तरीके से पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाह रहा है, लेकिन चाइना के नंबर 1 बनने से दूसरे देश को काफ़ी नुकसान होने वाला है, इसीलिए दूसरे देश भी अल्टरनेटिव सोर्सिंग के लिए वो देख रहे हैं। चाइना के इस एग्रेसिव स्टेप से क्या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ को घबराना चाहिए, स्पेशली इंडिया को घबराना चाहिए, और इंडिया की क्या स्टेप होने वाली है इसको काउंटर करने के लिए आप प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट करें, कमेंट पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड।